आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। होशे नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसका 6वां वचन। मेरे ज्ञान के न होने से मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। लोग क्यों नाश हो रहे हैं? नाश होने का कारण क्या है? क्यों होशे ने ये बात अपनी पुस्तक के अंदर कही? क्योंकि उसने बीते हुए इजराइल के कल के विषय में देखा कि इजराइल के जीवन में, इजरायली प्रजा के लोगों के जीवन में क्या कुछ घटा, और उस अनुसार उसे ये बात बोलनी पड़ी कि तुम्हारे नाश होने का कारण क्या है? क्यों नाश हो रहा है आज मनुष्य? नाश होने का कारण है परमेश्वर का ज्ञान ना होना। हम देखते हैं दुनिया में एक है दुनियावी ज्ञान, जिसे प्राप्त करने के लिए माता पिता अथक प्रयास करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करते हैं। दूर से दूर तक भी अगर कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई कोचिंग सेंटर हो तो वहां भेजने के लिए तैयार है। आई एम राइट? लेकिन जब आत्मिक ज्ञान की बात आती है तो चर्च बहुत दूर है, बारिश का समय है, गर्मी बहुत है, कई प्रकार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन के लिए उससे दुनिया के ज्ञान से बढ़कर के ज्यादा है। आपको परमेश्वर का ज्ञान ज्यादा रखना पड़ेगा। होशे ने कहा परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इंसान के नाश होने का कारण क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान पूरा कर दो। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। क्या जाना? क्या समझते हैं परमेश्वर के ज्ञान को? तुच्छ, बेकार। होशे 8:12 में लिखा है, वहां पर लाखों व्यवस्था की बातें उसने दी है पर वो उन्हें पराया समझते हैं। परमेश्वर के ज्ञान को पराया मत समझिए। एक ही तो किताब दी है प्रभु ने, 66 किताब हमारे पास है, और वो भी एक साथ। पुराने समय के अंदर तो ये पुस्तकें जो है वो अलग अलग पड़ी हुई थी, परंतु हम लोग इतने आशीषित लोग हैं कि हमें एक सही तरीके से परमेश्वर का वचन हम तक पहुंच गया है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आज हर भाषा के अंदर परमेश्वर का वचन पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है शैतान जो है, शैतान किस चीज से अपनी हार को देखता है? वो है परमेश्वर के वचन से। शैतान की हार कैसे है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम शैतान की हार देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में हम शैतान की हार देखते हैं, लेवी व्यवस्था में और अन्य आगे आगे जैसे आप किताबों को पढ़ोगे तो किसी ना किसी प्रभु के दास के द्वारा प्रभु अपने वचन को प्रकट करता है, और वहां पर शैतान की हार हमें देखने को मिलती है। Praise the Lord। और अंत में प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा? अब मैं पूछूंगा प्रकाशित वाक्य कितने लोगों को समझ में आया? वो समझ में नहीं आता पढ़ते समय, पर समझ में नहीं आता। और आपको पता चलेगा शैतान के साथ क्या हर्ष करता है प्रभु। हालेलुया। शैतान की हार हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, कलीसिया के अंदर दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक है वचन और दूसरी है आत्मा। कलीसिया में वचन होना बहुत जरूरी है, उसी के साथ कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा होना बहुत जरूरी है। कई जगहों पर हम देखते हैं वचन बहुत अच्छा बोलते हैं पर आत्मा का काम नहीं है, और कहीं पर आत्मा का काम है, वहां वचन पर ज्यादा मनन नहीं है।
जब कई बार नए लोग आते हैं तो वो ये सोचते हैं वचन हमें बहुत अच्छा लगता है, आराधना में वो जो है आराधना में इतना अपने आप को शामिल नहीं करते। लेकिन आपको मैं बता दूं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है अपनी आराधना और स्तुति के लिए। ये वो भाग है जो हम यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में आराधना ही करेंगे, वचन वहां नहीं है। लेकिन वचन यहाँ इसलिए सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को तैयार करें। हर एक भाग महत्वपूर्ण है। कलीसिया के अंदर जो कुछ एक्टिविटी कराई जाती है वो आपके लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। होशे ने कहा परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से परमेश्वर की प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई क्योंकि तूने क्या किया? मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। क्या समझा है? जिस दिन आप अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे उस दिन समझ लीजिए आप क्या समझ रहे हैं। हेलो, किसे तो समझ रहे हैं? अब आप क्या बोलेंगे? हमारे पास तो समय ही नहीं है, समय बहुत होता है। जिस दिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़े उस दिन आप फोन भी ना चलाएं, सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। हेलो, आप मेरे साथ हैं? नहीं, इस बात में मेरे साथ नहीं है। हजम नहीं हो रही पादरी साहब ये वाली बात। तूने मेरे ज्ञान को क्या जाना है? तुच्छ जाना है। और हम हल्के में लेते हैं किसको? परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को। महत्व देखिए बाइबल के अंदर। कल यहां पर मैं बता रहा था वास्तविक प्रेयर में, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें। बड़े बड़े राजा लोग परमेश्वर पर निर्भर थे। पता है, वो अपने शस्त्रों पर, अपनी ताकत पर, अपने पद पर घमंड नहीं करते थे। जब उन्हें दुश्मन लोग घेर लेते थे उसके बाद भी सारी चीजों पर से अपने विश्वास को हटा करके वो प्रभु के चरणों में आते थे और प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि हम जिस परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला वो आगे भी हमें संभालेगा। उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। यहोशापात नाम का एक राजा, चारों तरफ से दुश्मनों ने उसे घेर लिया। क्या कम था ताकत में? वो ताकतवर राजा नहीं था, वो ताकतवर राजा था। बहुत सी विजय उसने प्राप्त की। पर हुआ क्या उसके साथ? जैसे ही उसे पता चला कि उसे दुश्मनों ने घेर लिया है, पूरी प्रजा में उसने ऐलान किया कि हम लोग उपवास का प्रचार किया और उपवास में वो लोग बैठे, प्रार्थना किया और परमेश्वर की ओर से उन्होंने समाधान को पाया। आप अपने जीवन के अंदर आप दुनियावी तरीके से जितना अथक प्रयास कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। जब वहां भी आपको सफलता नहीं मिलती तब प्रभु के पास आते हैं। क्यों नहीं उससे पहले ही प्रभु के पास जाकर के उस बात को प्रभु के हाथों में सौंपे। आगे बढ़िए। इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्या कर दूंगा मैं तुझे? याजक रहने के अयोग्य। और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को, इसलिए क्यों ठहराऊंगा अयोग्य? इसलिए क्योंकि तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। क्या कर दिया? छोड़ दिया। चर्च जाना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में अपने तरीके से, बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। आपका बल और आपकी शक्ति और आपकी ताकत काम नहीं आएगी, पर परमेश्वर की सामर्थ काम आएगी। आप दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, कैसे निकलती है? निकल, मैं मेरे नाम से बोलता हूं, निकलेगी आपके नाम से। है? किसके नाम से निकलेगी? इसका मतलब आपकी जुबान में यीशु का नाम है, और जब यीशु का नाम आप लेते हैं तो दुष्ट आत्माएं भी क्या होती हैं? घर आती हैं। हालेलुया। जब आप यीशु का नाम लेते हैं, लंगड़ा व्यक्ति भी जो मंदिर के बाहर है वो चंगा हो जाता है यीशु नाम में। और शैतान क्या करता है? हमारे मुंह पर बैंडेड लगा देता है। आराधना के लिए मुंह बंद रखता है, परमेश्वर के वचन के लिए हमारे मुंह को बंद रखता है, बाकी सारी चीजों के लिए हमारा मुंह खुला हुआ।
मैं क्या ठहराऊंगा तुम्हें? अयोग्य ठहराऊंगा। और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया अब है। सुनिए उसका रिजल्ट सुनिए। आप जब परमेश्वर की व्यवस्था को तज दोगे तो पढ़िए आगे क्या लिखा मैं है। भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ ये दूंगा। खतरनाक होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका परमेश्वर आपको अपनी तरफ से संदेश पहुंचा रहा है। क्या होने वाला है? क्योंकि मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। इसको। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चों को परमेश्वर छोड़ दे। आपको ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, आपको परमेश्वर का वचन उठाना पड़ेगा, ताकि आपका परमेश्वर आपके बाल बच्चों को छोड़ने ना पाए। जब अकाल का समय था, इसहाक अकाल के समय में चल रहा है, तो परमेश्वर ने देखा इसहाक पर इतना बड़ा संकट आया हुआ, अकाल आया हुआ है, वो खड्डा खोद रहा है, पर उसके बाद दुश्मन उस खड्डे को भर रहे, पानी नहीं निकाल पा रहा। परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? क्योंकि अब्राहम, उत्पत्ति 12:4 में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, और चला ही नहीं, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, और वो बातें उसके धर्म के में लेखे में लिखी गई, और उसका प्रतिफल ये रहा। अब्राहम इसहाक को परमेश्वर कहता है, तेरे पिता ने मेरी मानी, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। अभी तो कहती है 1000 पीढ़ियों तक मैं क्या करूंगा? तुम पर अपनी करुणा बनाए रखूंगा। पर यहां पर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है प्रभु? हेलो, छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? एक वजह से, और वो क्या है? परमेश्वर का ज्ञान नहीं होना। बच्चा स्कूल ना जाए तो कैसे भेजते माता पिता? कान मरोड़ मरोड़ करके स्कूल जा, सोमवार से शनिवार तक, और चर्च नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, तू लेटर है, मैं जाके आ जाता हूं, मैं जाके आ जाती हूँ। और आत्मिक जीवन में एक दिन संडे को आना है, उसमें वो ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कुछ डिग्री प्राप्त करेगा, तो पैसा वैसा कमाएगा। चढ़ जाने से क्या होगा? एक दिन का नुकसान होगा। वचन की गहराई को आपको समझना पड़ेगा। आज शायद आपको ये बातें हल्के में लग रही हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको ये परिश्रम करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर चल रहे थे, तो यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी स्त्रियां रो रही थी, और रो रही थी, तो यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा और देख करके बोला, मेरे लिए मत रो, पर अपने बालकों के लिए रो। मैंने तो अपनी माँ का काम, अपना फर्ज मैंने पूरा किया, अपने पिता का फर्ज पूरा किया, और दुनिया में जो माँ मुझे थी, मैंने उसकी माँ की शिक्षाओं पर चल करके मैं तो उस काम को कर रहा हूँ। पर तुम देखो अपने बाल बच्चों को, अपने बच्चों की तरफ देखो, उनके लिए रो कि वो क्या कर रहे हैं आज, किस जगह पर है वो आज, उनके लिए रो। मैं भी क्या करूंगा? तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा? क्योंकि तुमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दूंगा। हेलो, अच्छा आप मेरे को ये बात बताओ, बाइबल में ज्ञान शब्द सबसे पहले कहां पर आया है? जल्दी से, कहां पर आया है? वेरी गुड। पता है परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में एक पेड़ लगाया था, कौन सा पेड़ था वो? भले और एक ज्ञान का, यानी ज्ञान शब्द वहां पर पहले आया है। इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान रखे। क्यों ज्ञान रखना है? निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, उसका 20वां पद।
यूहन्ना 17:3 पढ़िए। और अनंत जीवन यह है और अनंत जीवन ये है कि मैं तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जिसे तूने भेजा है जाने। क्यों ज्ञान रखना है आपको? प्रभु का क्यों ज्ञान रखना है? ताकि आप उस प्रभु को जाने। क्या एक रविवार वाले दिन आकर के आप संडे को 2 घंटे बैठकर क्या प्रभु के बारे में जान सकते हैं क्या? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? क्या एक दिन में आप जान सकते हैं? हैं? जान सकते हैं? वेरी गुड। इसीलिए तो आप लोग ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं। जिस दिन शादी हुई थी क्या आपने अपने पति को जान लिया था क्या? तीसरे चौथे दिन पता चला ये तो पौवा पीता भैया। उसके बाद 25 दिन बाद पता चला ये तो बोतल भी खाली कर देता है। तो उसके बाद पता चला ये तो पूरी रात भर बाद में पड़ा रहता है। जब आप जिसके साथ रह रहे हैं, जब आप उसे नहीं जानते कि वो आपके साथ क्या करेगा, तो आप परमेश्वर को कैसे एक दिन में जान लेंगे? 2 घंटे में कैसे जान लेंगे? बताइए ना। बिना ज्ञान के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। इस बात को ध्यान रखना। क्यों ज्ञान आपके लिए है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान इसलिए है ताकि आप जीवते सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जाने। Praise the Lord। अब बोलिए, कितने लोग प्रभु को जानना चाहते हैं? देखो हाथ खड़ा करना है तो ये तो देखो ऐसा है, ये मर जाता है ऐसे, आधा घंटा खड़ा होता है तब ऐसे। ये पूरा हाथ खड़ा करना है तो पूरा हाथ खड़ा करा करें, नहीं करना तो ठीक है। फिर ऐसा मत जताओ साहब, हम तो कहीं भी किसी पे भी नहीं है, हम तो निर्दलीय हैं, हम तो बिल्कुल साहब, हम तो किसी पार्टी के नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने हाथ खड़ा करा है तो अभी बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग शुरू किया है, क्यों नहीं आप उसमें जुड़े? हेलो, जुड़िए, जानिए, समय को थोड़ा अलग कीजिए। हम काफी समय से हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, पर हम लोग जिस तरीके से हमें प्रभु के एक आराधक, सच्चे आराधक बनना है, उस तरीके से नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सीमित करके रखा हुआ है। सिर्फ हम लोग चंगाई के लिए, आशीष पाने के लिए, बस इन्हीं बातों के लिए हम प्रभु के पास आते हैं और इसीलिए हम प्रभु से प्यार करते हैं। बस यहीं तक ही हम सीमित हैं। पर स्वर्ग का परमेश्वर क्या चाहता है? स्वर्ग का परमेश्वर क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को जाने। वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, आप किसके लिए? हमारे लिए। तो 2 घंटे में आप उसे नहीं जान सकते। ऐसे आपको अगर जानना है, जो सभाएं होती है चर्च के माध्यम से, उन सभाओं में भाग लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुधवार को होती है, शनिवार को यहाँ पर उपवास प्रार्थना होती है। एक फ्राइडे को मीटिंग अजमेर से जो हमारे पास्टर जी, पास्टर राजेंद्र डेविड है, वो ऑनलाइन एक डिसाइपलशिप पर एक वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि कैसे हम लोग चेला बनाएं। वो शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक लिंक उस पर डाला जाता है ग्रुप के अंदर। जैसे ही समय मिलता है आप जुड़िए, प्रभु के वचन से प्यार करना सीखिए, प्रभु से प्यार करना सीखिए। क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आप सोचते हैं मैं तो प्रभु से प्यार करता हूं और वचन नहीं पढ़ते, तो फिर आप प्रभु से प्यार नहीं करते, क्योंकि बाइबल तो कहती है वचन ही परमेश्वर है। समझ आ रही मेरी बात? तो उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जाने। एक आयत तो निकालें, यशायाह नबी की पुस्तक 5:13। इसलिए अज्ञानता के कारण, किसके कारण? इसलिए
अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किस में जा रही है? किस में जा रही है? बंधुआई में। आज बहुत सारे लोग बंधुआई में, बंधनों में झगड़े हुए हैं। आज भी करते तो है प्रभु की आराधना, पर बंधनों में बंधे हुए हैं। ये बात किसके लिए कहा जा रहा है? अन्य जातियों के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये बात इजरायलियों के लिए कहा जा रहा है। क्यों इजरायली बार बार बंधुआई में जाते थे? कभी मिस्रियों की गुलामी में, कभी पलिश्तियों की गुलामी में, कभी मोआबियों की गुलामी में, कभी अमोनियों की गुलामी में, कई लोगों की गुलामी में, कभी 7 साल, कभी 3 साल, कभी 70 साल बाबुल की गुलामी में। बार बार इजरायली गुलामी में जा रहा है। कारण क्या है? कारण अज्ञानता, ज्ञान की कमी। और यहां पर यशायाह कह रहा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अब क्या परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि उसके लोग गुलामी में, बंधुआई में जा रहे हैं? वो खुश नहीं होता, वो उस बात से दुखी होता है। मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, क्या कुछ नहीं करता मैं इनके लिए। जंगल में वो लाल समुद्र को 2 भाग में करके दिखाया। रास्ते की यात्रा में परमेश्वर ने समय समय पर उन्हें मन्ना खिला रहा है, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, लेकिन उसके बाद भी अज्ञानता, बुड़बुड़ाना, अपने स्वभाव को नहीं बदलना, अपने एटीट्यूड को नहीं बदलना, परमेश्वर के विरोध में बोलना, परमेश्वर के दास के विरोध में बोलना, नहीं सुनना, यह अज्ञानता। और क्या कहा उसने? उसके प्रतिष्ठित पुरुष। कौन से लोग? इसका मतलब क्या होता है? बड़े बड़े लोग, राजा लोग, जो ऊंचे पदों पर बैठे, प्रतिष्ठित लोग भूखों मरते। कैसे मरे? ऐसी नौबत तक आ गई। किस वजह से? ज्ञान ना होने की वजह से। प्रयास कीजिए परमेश्वर के ज्ञान को लेने का। हालेलुया। अभी ज्ञान हर जगह बढ़ रहा है, बहुत हर जगह ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस कलीसिया से जुड़े हैं उस कलीसिया से ज्ञान लीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा के विरोध में बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दशमांश देने के लिए मना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के लिए मना करते हैं। गलत टीचिंग्स, गलत शिक्षाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में भरमाने वाले कहां से खड़े होंगे? बीच में से ही क्या होंगे? उठ खड़े होंगे। पता है शैतान किन लोगों के बीच में काम करता है? जो ग्रुप होता है ना प्रभु के लोगों का, उन्हीं में से शैतान उनको इस्तेमाल करता है। वो बाहर से इस्तेमाल नहीं करता। एक बार यीशु मसीह ने शमौन को कहा, ये आयत को याद आ रही है, मेरे साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार लूका 22 का 31 पद पढ़िए। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। क्या कर दिया? क्या कर लिया? कौन डिमांड कर रहा है? क्या डिमांड कर रहा है? शमौन चाहिए मुझे, है? तो पुराने नियम में आपको पता है अय्यूब के बारे में क्या हुआ उसके साथ? तो छोड़ उसको, देख वो तेरी प्रशंसा करता है नहीं करता, वो तेरे साथ खड़ा होता है नहीं होता है। शैतान क्या करता है? मांगता है। हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कैसे? बहनों को अच्छे से जानकारी, गेहूं को कैसे फटकते हैं? ऊपर नीचे। शैतान भी क्या करना चाहता है? विश्वासी के साथ ऐसा ही उसका हाश करना चाहता है, उसे फटकना चाहता है।
और आगे क्या लिखा है? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मैंने तेरे लिए क्या की? अरे आप धन्य हो जो आप यहाँ बैठे हो और आप प्रभु की आराधना कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए प्रभु क्या करता है? विनती करता है। हालेलुया। आप शैतान के चुंगल में चले नहीं गए, फंस नहीं गए। ये प्रभु की दया समझो कि प्रभु आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है। और उनके लिए तरस रखो जो शैतान के फंदे में चले गए हैं, उन पर तरस खाओ। वो इंसान बुरा नहीं है, पर शैतान उस पर हावी हो गया, शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? आगे बढ़िए। मैंने तेरे लिए विनती की। मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना क्या रहे। ना रहे? तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने विश्वास की रखवाली करना पड़ेगा। इस संसार में विश्वास को खो देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको क्या करना है? अपने विश्वास की उसकी रखवाली करनी है। हेलो, आप मोबाइल की रखवाली कैसे करते हैं? संभाल कर रखते हैं। ज्वेलरी की रखवाली कैसे करते हैं? आपको अपने विश्वास की भी क्या करनी है? विश्वास की रखवाली करनी है, क्योंकि एक मसीह विश्वासी के जीवन में उसका विश्वास ही तो है जो उसे प्रभु के नजदीक पहुंचाता है। हालेलुया। बात समझ में आई? कौन मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है? शैतान। इसलिए बी केयरफुल, ध्यान रखें इस बात का कि शैतान हम में से किसी का भी हमें इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी चुन सकता है। लेकिन जब प्रभु का ज्ञान आपके पास होगा, आप अज्ञानता में जीवन को नहीं जिएंगे। यशायाह 5:13 में हमने यहाँ पढ़ा कि बंधुआई कैसे चले गए? अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाती है। कैसे जाती है? बंधुआई में जाती है। और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते। कौन से लोग? और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। चलिए, होशे नबी की पुस्तक 6 का 3 पद पढ़िए। आओ हम ज्ञान ढूंढें। क्या ढूंढे? क्या ढूंढे? क्या कभी आपने प्रयास किया ऐसा कि और मैं प्रभु को जानना चाहता हूं, प्रभु की नजदीकी में बढ़ना चाहता हूं? आओ हम ज्ञान ढूंढे। और कौन सा ज्ञान? वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसको क्लियर किया आगे। वरन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्या करें? यत्न का अर्थ है प्रयास करना, उस पर काम करना। मुझे प्रभु का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। और कई लोग तो संडे गायब, 2 संडे गायब, 4 संडे गायब, 6 संडे गायब, 3-3 महीने तक चर्च नहीं आना। ये क्या चीज प्रमाणित कर रहा है? इसका मतलब आपको उन चीजों से मतलब नहीं, आपको सिर्फ अपनी चंगाई से मतलब है। जब आप चंगे हो गए अपने घर में बैठ के, जब फिर तकलीफ आ गई, फिर आ गए प्रभु के भवन के अंदर। आप प्रभु को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑल आउट मशीन की तरह। समस्या आ गई, प्रभु को पुकार लिया, और जब समस्या चली गई, आओ हम ज्ञान ढूंढे। वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यत्न भी करें, प्रयास भी करें, प्रयत्न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब बाइबल खोलने की बात आती है, तो अभी भी हम लोग प्रॉपर रूप से बाइबल को ठीक रूप से नहीं बोल पाते। क्यों? इससे ये पता चलता है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते। जब कहा जाए निर्गमन की किताब निकालो, तो हम इंडेक्स में ढूंढते हैं। जब कहा जाए होशे की पुस्तक निकालो, सपन्या की पुस्तक निकालो, तो हम इंडेक्स का आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपका पास्टर होने के नाते मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपको जैसे ही किताब का नाम कहा जाए, आपको इंडेक्स की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स नए लोगों के लिए है, पर आप सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि निर्गमन की पुस्तक कौन से नंबर की पुस्तक है, होशे की पुस्तक कौन से नंबर की पुस्तक है, पुराने नियम में आती है या नए नियम के अंदर आती है। आपको इतना परफेक्ट और इतना तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आमोस अपनी पुस्तक में कहता है आने वाला समय ऐसा आने वाला है, न वचन की भूख होगी, न पानी की प्यास होगी। लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे।
इधर से उधर लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज अभी हम स्वतंत्रता के साथ प्रभु की आराधना कर तो पा रहे हैं, लेकिन उतनी भी बाधा, इतनी समस्या हमारे जीवन के अंदर, और अगर अभी आपने अगर प्रभु से प्यार नहीं करा, उसके ज्ञान को ढूंढने का प्रयास नहीं करा, तो आगे आने वाला समय आपको पता है कितना टिपिकल होने वाला है, कंडीशन कैसी होने वाली है। हम एक ऐसे भारत देश के अंदर रहते हैं जहां पर हर जगह पर क्या है, प्रभु के लोगों का सताव, कलीसिया सताओं से उतर रही है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का ध्यान रखेंगे ना, तो आप दुश्मन को क्या कर सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। लेकिन अगर आपको ही पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आपसे अगर कोई पूछे फिर जाते साहब आप क्या बोलोगे? आप क्या जवाब है आपके पास? हेलो, समझ आ रहा है आपकी मेरी बात? आपको बोल बनना पड़ेगा, आपको दिलेरी के साथ अपने जीवन की गवाही को बताना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम प्रभु ने आपके जीवन के अंदर किया, लेकिन बिना ज्ञान के आप वो सब कुछ नहीं बता सकते। आओ हम ज्ञान ढूंढें, यहोवा का ज्ञान, और उसे प्राप्त करने का यत्न भी करें। 6 का 8 भी पढ़ लीजिए। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थ कार्यों से भरी है। 6 का 6 क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर स्वयं ये चाहता है कि आप उसका ज्ञान रखें। क्योंकि इजरायली लोग बंधुआई में क्यों गए? इजरायलियों के बाल बच्चे बंधुआई में क्यों गए? परमेश्वर बच्चों को छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? ज्ञान नहीं होने की वजह से। और अगर इसके बाद भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, तो फिर और कोई, अब तो वही आकर के आपको समझा सकता है। बस आप वचन को हल्के में मत लीजिए। क्या चाहता है परमेश्वर? कि लोग परमेश्वर का, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए प्रयास करना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, उस ऑनलाइन मीटिंग में अपना समय अलग कीजिए। ऑनलाइन मीटिंग में बाइबल स्टडी के अंदर जुड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि वचन की आपको शिक्षाएं और आपको अधिकाई से मिल सके। इतने बिजी नहीं हो, प्रभु के चीज से बढ़कर के और कोई ज्यादा समय किसी चीज को मत दीजिए। एक आयत तो निकालिए, नीति वचन 19 का 2। अगर आप ये बातें नोट कर रहे हैं तो उनको नोट कीजिए, और घर जाकर इन बातों पर मनन कीजिए। पढ़िए। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। क्या? एक जगह नहीं लिखा है, कई जगह लिखा है। जो बाइबल आपके पास है ना, उसी बाइबल से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। पर ये बातें आपने पढ़ी नहीं होगी, ये बातें आपने सुनी नहीं होगी। आपने क्या सोचा? नए नियम पढ़ा। यीशु मसीह किसके लिए आया है? अंधों के लिए आया, लंगड़ों के लिए आया, बहरों गूंगों के लिए आया, मुर्दे जो मर गए उन जिनको जिंदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। नहीं। यूहन्ना में 17:3 पर पढ़ा हमने। वहां पर क्या बोलते हैं यीशु मसीह? कि तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जाने, ये है सही उद्देश्य। हालेलुया। चंगाई और छुटकारा ठीक है, वो तो हो जाएगा आपके जीवन का, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उस उद्धार को प्राप्त करें, जिस उद्धार के लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। सुलेमान क्या कह रहा है? मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। और जो उतावली से दौड़ता है। बस मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा। आप में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? आप में से सबके बच्चे जाते हैं। क्यों भेज दो आप? हैं? इसलिए अच्छा दिला दिया, फिर उसके बाद क्या होगा? स्कूल छुड़ाने के बाद कहाँ भेजोगे? कॉलेज भेजेंगे। कॉलेज में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। कॉलेज के बाद फिर कहाँ भेजोगे? फिर कहीं ना कहीं किसी ट्रेनिंग में भेजेंगे।
वहां क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कौन सा ज्ञान? दुनिया का। और प्रभु का ज्ञान उसको प्राप्त करने के लिए साल में कितने संडे होते हैं? दो आपके एक्स्ट्रा है। 52 संडे। 52 संडे कितने संडे हम प्रभु के भवन में आते हैं? कितनी मीटिंगों में हम भाग लेते हैं? बोलिए ना। आपने बताया स्कूल आप जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और किसी और ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां जो कुछ होता है समय रेगुलर रेगुलर रेगुलर। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाऊंगा। है पुष्पा में बना लो, तब पता चलेगा मुझे आप कितने संडे आ रहे हैं। लेकिन नहीं, आत्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का फायदा ना उठाएं। उस स्वतंत्रता का फायदा मत उठाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर खुद ये इस बात में रुचि रखता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि लोग उसका ज्ञान रखें। और उसका ज्ञान सिर्फ 2 घंटे चर्च में आने से नहीं मिलेगा, पर उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको यत्न भी करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन मीटिंग का लिंक आया है, आप सारे कामों को छोड़िए, नहीं मुझे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है। हालेलुया। अगर चर्च में अगर मीटिंग रखी गई है, अगर आप घर में बैठे हैं, अगर समय नहीं है तो घर में आइए, घर या घर छोड़ करके परमेश्वर के भवन में आइए, अटेंड कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 1 पद से। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। एक मिनट, कितने लोगों ने पढ़ा ये वाला वृत्तांत? हाथ खड़ा करें। पढ़ा है, समझ में भी आया इसका वृत्तांत क्या है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं समझा, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 10 कुंवारियों का जिक्र है। कितनी कुंवारी? 10 कुंवारियां हैं और 10 कुंवारियों के पास में क्या है? हाथ में मशालें हैं। पर एक फर्क है। वो फर्क क्या है? 5 के पास में एक्स्ट्रा ऑयल है और 5 सिर्फ मशाल लेकर के खड़ी हुई है। और यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में कौन दाखिल होगा। और कलीसिया कौन है पता है? कलीसिया, पौलुस कहता है कलीसिया वो कुंवारी दुल्हन है। कौन है? दुल्हन है। और यहां पर भी किसका जिक्र किया गया? कुंवारी लड़कियों का जिक्र किया गया है। ये कुंवारी स्त्रियां, इनके हाथ में 10 के हाथ में मशाल है, पर 5 के हाथ में तेल है और 5 बिना तेल की। 5 की सोच कुछ अलग है और 5 की सोच कुछ अलग है। और यही सोच कलीसिया के अंदर भी है। कैसी वाली सोच? कुछ लोग एक्स्ट्रा पाने का प्रयास करते हैं, यानी संडे के अलावा जो एक्स्ट्रा मीटिंग हो रही है, उस एक्स्ट्रा मीटिंग में कुछ मिल जाए, प्रभु का वचन जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाए। और कुछ संडे टू, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक भालू था, बचपन से उसे जंगल से उठाया और एक पिंजरे में रख दिया और सर्कस में उसे उस भालू को इस्तेमाल करने लगे। उसे तैयार कर दिया और कुछ करता करता वो दिखाता। और वो भालू जो है वो 8 फीट के पिंजरे के अंदर रहता। अब वो भालू करता दिखाते दिखाते एक समय आया, वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद में अब बोला, सर्कस वालों ने बोला अब इसकी जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से कर्तव्य नहीं दिखा पा रहा और खाली पीले ये खाना भी खा रहा है, बेकार में अपना समय भी और अपना पैसा सब इसमें अपन वेस्ट कर रहे हैं। तो कहा इसे जंगल में ले जाकर इसे छोड़ देते हैं।
सब पिंजरे को लेकर के गए, गाड़ी में डाल करके, 8 फीट का पिंजरा था, और पिंजरे को ले जा करके जैसे ही जंगल में ले जा करके रखा, उसका गेट खोला तो जो है वो भालू उस कोने से घूमता हुआ इस कोने पर आया गेट की तरफ, और उसके बाद वापस फिर उधर घूम गया। समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि भालू बचपन से उस पिंजरे में रहा, उसको वो कदम मालूम थे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हालेलुया। हंसी आ रही तो हंस लो, थोड़ा बोल के हंस लो, तो अंदर दबा क्यों लो उसको? समझ आ रहा कुछ? सोमवार से शनिवार तक चल रहा है, और बाकी एक विश्वासी भी अपने जीवन को ऐसी तरीके से चला, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। ये जो होशे 4:6 पद है ना, 4 का 6, इसको हल्के में मत लेना, इसमें भेद है, इसमें वजन है, इसमें वो गहराई है जो आपका और आपके परमेश्वर का एक रिश्ता जो है ना, वो किस तरीके से होना चाहिए, वो बात यहाँ बताई जा रही है। 5 ने बड़ी आगे क्या लिखा है? जब दूल्हे के आने में देर हुई। अब दूल्हे के आने में क्या हुई? देरी हुई, तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तो वो सबको नींद तो देखो, शरीर है, शरीर सबका थकता है भैया। वो ऊँघने लगी और सोने लगी, और आधी रात को धूम मची। आधी रात को एकदम धूम मची। देखो धूम मची, दूल्हा आ रहा क्योंकि है। कौन आ रहा है? दूल्हा आ रहा है। कौन आ रहा है? और गीत भी गाते ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। कौन आ रहा है? दूल्हा आ रहा है। एकदम जैसे ही धूम मची, नींद खुली, तो क्या 5 की खुली, 5 की नहीं खुली? ऐसा है? नहीं, एकदम धूम मची तो क्या हुई? सबकी नींद खुली, और जब सबकी नींद खुली तो आगे बढ़ी कर गया, उससे भेंट करने के लिए चलो। अब क्या करने लगी? 10 के 10 उससे भेंट करने के लिए चलो। और आगे? तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। अब क्या करने लगी? अपनी अपनी मशालों को उन्होंने ठीक करना शुरू किया, और मूर्खों ने समझदारों से कहा। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, सुनिए 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 सुनिए, ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आया बाइबल में। मूर्खों ने समझदारों से कहा, क्या कहा? अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। क्या दो? सभी से। हम तो लाए इतना थे, हमारे पास तो है ही इतना, हमें तो मालूम था कि हमारा तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए हम ये तेल आपको नहीं दे सकते। इसका मतलब जब दूल्हा आया तो इन्हें पता, अरे कुप्पी लेने की क्या जरूरत है? बाइबल चर्च लेकर जाने की क्या जरूरत है? फोन के अंदर बाइबल है ना। कलीसिया में क्या आ गया? अभी अधिकतर आप चले जाओ कलीसियाओं के अंदर, ये बाइबल खत्म हो गई है। बाइबल सोसाइटी घाटे पे जा रही है। क्यों पता है? क्योंकि सब लोग आएंगे बाइबल फोन के अंदर। मत खत्म कीजिए इस चलन को। अगर परमेश्वर का पवित्र वचन आपके हाथ में, इस पवित्र वचन को आपके घर में, तो आप इसको लेकर के आइए। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति है जब आप उस चीज को वहां पर यूज कर, आप जब मीटिंग में आते हैं, परमेश्वर के वचन में आते हैं, जब प्रार्थना में बैठते हैं, घर में प्रार्थना में बैठते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बैठे हैं। 5 ने कहा, क्या कहा? मूर्खों ने, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अपने तेल में से कुछ हमें दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही क्योंकि है। हमारी मशालें, ये बात पहले क्यों नहीं सोची? पादरी साहब ने बताई नहीं थी। अब साहब मैं तो देखो आज बता करके बरी हो रहा हूँ प्रभु, मैं तो आज हो रहा हूँ, मैं बता दिया प्रभु इन सबको। अब ये इनका काम है प्रभु, ये एक्स्ट्रा ले रहे नहीं ले रहे। हेलो, क्या लिखा वहां पर?
परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, पर समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। सुनो देखो ऐसा है, अब ये इतना है कि हमारे लिए पूरा हो पाएगा और ये आपके लिए। हालेलुया। और आगे बढ़िए। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। कहाँ जाओ? जो तेल बेचने वाले उनके पास जाओ और उनसे मोल ले लो। और जब वो मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा। दूल्हा कौन आ गया? तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वे उसके साथ कहाँ चली गई? 10 कितनी? कौन सी वाली थी ये 5? इधर से बताइए। हाथ में क्या है? मशाल और एक्स्ट्रा ऑयल। और ये 5 इनके हाथ में सिर्फ मशाल थी। ये आधी रात तक तो जलती रही, लेकिन अब बुझने जैसी स्थिति आ गई तो तेल नहीं है, तो तेल लेने के लिए चली गई। अरे भैया, अब तेल लेकर के आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूल्हा तो आ पहुंचा है। तो दुल्हन को अभी तैयार होना पड़ेगा। हेलो, पता है जब बारात आ रही होती है तो दुल्हन क्या उसी समय जाती है तैयार होने के लिए? अरे चलो चलो चल चल भी चल मेरे साथ तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर, उसी समय जाती है। अरे 4-5 घंटे क्या, पहले वो तो सुबह नाश्ता करके ब्यूटी पार्लर चली जाती है वो तो आजकल है। और ये भी देखो कि स्त्री ब्यूटी पार्लर जाए तो नहाती नहीं है वो, और पुरुष अगर ब्यूटी पार्लर का बाल कटा करके आ जाए तो पत्नी बोल देती है भाई के पास जाकर नहाना है तुमको। और खुद ब्यूटी पार्लर जाए तो वो पता है क्यों नहीं नहाते? इवन उस समय में रोना भी आता है ना तो बड़ा उनको वहीं स्टॉप करते हैं। यो वहीं के वहीं दूल्हा कब आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? दुल्हन को तैयार रहना पड़ेगा। कलीसिया दुल्हन है, दूल्हा आने वाला है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में मन मत लगाइए। मन लगाना है प्रभु के वचन की ओर मन लगाइए, उसके ज्ञान की ओर मन लगाइए। नहीं तो अन्यथा ऐसा हाश हुआ वो 5 की 5 किसके लिए गई? एक्स्ट्रा ऑयल लेने के लिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। हो गया पूरा? वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। क्या हो गया? अब द्वार बंद होने से पहले मैं कलीसिया को कहना चाहता हूँ, इस रहोबोत की कलीसिया को कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को तैयार करें, दूल्हा आने वाला है। ऐसे लॉट जब इस तरफ चारों तरफ जब संसार के अंदर ये घटनाएं आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस बात से अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये अंतिम समय का चिन्ह है। ऐसे लॉट एक उदाहरण और बताकर मैं बंद करूंगा, मेरे साथ जल्दी से निकालिए इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 37 पद से। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कैसा? मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। क्या करते थे? आज भी क्या चल रहा है? हेलो, आज भी क्या चल रहा है? मनुष्य का समय काल में जा रहा है आज भी है? तो घर में नहीं हो तो वहां स्विगी और जोमेटो है, बात इनको ऑर्डर करते हैं, वहां से आ जाता है। नूह के समय में लोग क्या करते थे? खाते पीते थे। पहले क्या होता था? खाते और फिर पीते थे। और अभी क्या हो रहा है? अभी पीते हैं, थोड़ा उल्टा हो गया। अभी पीते और खाते हैं, मतलब
बात तो सेम है। और आगे करेगा, और उनमें विवाह होते थे। और क्या होते थे? विवाह होते थे। यानी संसारिक रीति से जो काम होते संसार के तरीके से, वो सारे काम उस जमाने में हो रहे थे, वैसा कि वैसा आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। और आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। अब सुनिए, ये जल प्रलय किस बात का चिन्ह था? ये जल प्रलय का जो संदेश परमेश्वर ने दिया था कि ऐसा मैं करूंगा, पाप बढ़ गया। पाप क्यों बढ़ गया? अज्ञानता की वजह से। किस वजह से? अज्ञानता की वजह से। और सुनिए, सबसे अच्छी बात, परमेश्वर ने एकदम पृथ्वी को नाश नहीं किया। परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया, उस पास्टर को तैयार किया, और उस पास्टर को परमेश्वर ने ऐसे तैयार किया, उसे कहा इस जहाज की इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होना चाहिए, इतने खिड़की होनी चाहिए, इतने गेट होने चाहिए, ऐसा वैसा, ये सब कुछ परमेश्वर ने एक संदेश दिया। यानी हमारा परमेश्वर पूरा आर्किटेक्ट, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट कि कौन सी चीज कहां पर किस जगह पर होनी चाहिए। और नूह ने उसके सारे प्लान को समझ लिया, और प्लान को समझ करके वो काम में लगा। और पता है इसे लगभग कितना समय लगा? बताइए, उस जहाज को बनाने के लिए लगभग कितना समय लगा? लगभग 120 वर्ष। उस जहाज को बनाने के लिए लगभग 120 वर्ष लगा था। जब वो जहाज बना रहा था तो लोग आकर के बोलते हैं, नूह काका क्या कर रहे हो? जहाज बना रहा हूं, परमेश्वर ने बोला है। दिमाग खराब हो गया है क्या? पानी तो आज तक आया ही नहीं कभी, और तुम पानी के लिए बात करो कि पानी आएगा, इतना बड़ा जहाज बना दो। तुम भी पागल हो गए, तुम्हारे बच्चे भी पागल हो गए, तुम्हारी बहू भी सटियाई गई। सब क्या हो गए? सारे के सारे क्या समझते थे उस जमाने के लोग? नूह को, नूह के परिवार को क्या कर रहा है ये? पानी का। और सही बात है कि उस जमाने में कोई पानी, ओस के द्वारा भूमि क्या की जाती थी? सींची जाती थी, पानी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने नूह को बता दिया था, ये बात कह दी थी कि मैं ऐसा करने जाऊंगा। हालेलुया। और नूह लगभग 120 वर्ष तक क्या करता रहा? उस जहाज को बनाता रहा, उस काम में लगा हुआ है। दिन और रात वो और उसका पूरा परिवार उस काम में लगा हुआ है। और जब जहाज बन गया, पानी आना शुरू हुआ। और जैसे ही पानी आना शुरू हुआ, जो सीनियर सिटीजन लोग, छुटपुट बारिश है, थोड़ी सी बरसेगी और फिर बंद हो जाएगी। एक दिन बारिश, कोई बात नहीं, एक दिन बारिश, दूसरे दिन तक तो बंद हो ही जाएगी। ऐसा अपने आप को दिलासा दे रहे, अपने आप को तसल्ली दे रहे। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मीटिंग अटेंड है, कोई बात नहीं, अपन दुआ कर लेंगे ना, अपन खुद दुआ कर लेंगे, प्रभु अपने द्वारा काम करेगा। कोई बात नहीं, आज मीटिंग अटेंड नहीं करी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलासा दिलासा दिलासा। और ये दिलासा कितना बड़ा भारी पड़ सकता है वो उनको पता नहीं था। ऐसे दिलासे में अपने आप को देते रहे और लगभग 40 दिन आगे बोला ना, 40 रात पानी आता रहा। और जो जहाज बना था, वो जहाज में कितने लोग थे? पूरा गांव, नूह के रिश्तेदार, नूह का परिवार, और जितने जानवरों के लिए परमेश्वर ने नूह को कहा था, वो सारे के सारे उस जहाज में थे। क्योंकि परमेश्वर एक दूसरी दुनिया को बना दिया, और वो बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? ज्ञान की वजह से। ज्ञान रखोगे, बचोगे, अन्यथा आप अपने आप को मुसीबत में डालोगे। और दिलासे में अपने जीवन को मत चलाइए, बंद कीजिए अपने आप को दिलासा दिलाना। कोई बात नहीं, चलो प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। अगर एजुकेशन दिलानी है तो आप ही अपने घर को, बच्चे को घर में बैठा करके एजुकेशन दिला दो। क्यों स्कूल भेजते हो? क्यों कॉलेज भेजते हो? दिलाइए ना दिलासा अपने आप को, अपने बच्चे को घर में बैठा करके। यूथ मीटिंग हो रही है, आपका बच्चा घर में, आप यहाँ है, आता ही नहीं है, क्यों दिलासा?
अगर आपका आज आप जो वचन सुन रहे हैं और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाला जो समय है वो कैसा है, इसलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए उसके ज्ञान को पाने के लिए। मत कीजिए मीटिंगों को मिस। घर में पड़े रहते हैं पर चर्च में आना पसंद। शैतान ने जो लॉलीपॉप पकड़ाई ना, उस लॉलीपॉप को छोड़ो। आगे पढ़ दो, पूरा हो गया। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर के पुत्र का आना कब होगा आपको पता नहीं है, लेकिन आपको तैयार है। एक रात को पौलुस ने प्रचार शुरू किया प्रेरितों के 20वें अध्याय में, और वहां पर एक उपरोटी कोठरी पर वो बैठ करके वहां पर परमेश्वर का वचन वो सुना रहा था। और सुनाते सुनाते वहां पर एक लड़का जो है, जैसे समझ लो ये नक्शे बैठा हुआ खिड़की के पास, ऐसे वो लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ था। और अचानक रात को वचन सुनते सुनते उसको जो है शरीर थक गया। वचन सुनते सुनते क्या हो गया, उसको झोंका है और नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा, अब देखिए इतनी भूख और प्यास, रात के समय बैठ करके वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को। उसके बाद जैसे ही पता चला पौलुस को कि एक लड़का छत से नीचे गिर गया है, और उसने क्या करा, पौलुस वहां पर गया। वहां रोने होने का मतलब नहीं हुआ। पौलुस ने बोला कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। पौलुस ने उस लड़के के लिए प्रार्थना की, और वो लड़का क्या हो गया पता है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद क्या हुआ पता है, फिर से उसी कुर्सी पे बैठाया और फिर वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। अरे ताली बजाओ। देखा कितनी भूख और प्यास, मरकर जिंदा हो गया। उसके बाद भी पौलुस अपना टॉपिक पूरा कर रहा है। और वो लड़का भी, उसके माता पिता ठीक ठाक, कुछ बात नहीं, चोट वोट तो नहीं लगी तुझे? प्रेज़ द लॉर्ड। देखा इतना प्रभु की सामर्थ का काम। जब प्रभु का वचन आपके जीवन में आएगा ना, आप बहाने कुछ नहीं बचा सकते। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा वो नहीं चाहता कि मैं तुमको छोड़ूं, वो नहीं चाहता आपके बच्चों को छोड़ूं। चाहता है कि आप उसके ज्ञान को, मनुष्य अज्ञानता में जीवन ना जिए, पर उसके ज्ञान को आज यहाँ से जाने से पहले एक निर्णय लेकर के जाए, नहीं मैं प्रभु तेरे ज्ञान को पाने के लिए, मेरा परिवार तेरे ज्ञान को पाने के लिए, चाहे कितना ही दूर अगर चर्च है हमारा, तो हमें आना है, हमें आराधना करना है। अगर ऑनलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड करना है। और जितनी सभाएं यहाँ पर होंगी, जिसकी जो हो रही है, उनमें हमें भाग लेना है। प्रयास कीजिए। कब कौन सा वचन आपके जीवन में आशीष का कारण बने। आइए अपनी आंखें बंद करें, सब